सितंबर में जब ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड रिलीज़ हुई थी उसमें मार्नस लाबुशेन इंक्लूडेड नहीं था। जब एक बार अक्टूबर में लास्ट डेट आई थी स्क्वाड रिलीज़ करने के लिए तब उन्होंने मार्नस को इंक्लूड किया था। अभी दैट इज़ सच अ बिग टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सोच अगर मार्नस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने कुछ 150 रन की पार्टनरशिप करी है फाइनल में। मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो उसे ट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि एक तो आईपीएल में इंजर हुआ था। आईपीएल के बाद उसने सीधा पहली मैच वर्ल्ड कप में खेली, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था। इंडिया कुछ 290 चेस कर रही थी एंड 3 रन पे 2 विकेट या 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के। राहुल एंड कोहली तब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पार्टनरशिप बनाए, उन्होंने 150-200 रन की पार्टनरशिप करके जिताया। इंजरी के बाद आके वो बंदा बहुत सही खेल रहा है, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला। फाइनल में वो टिक के खेलने के देखा क्योंकि बाकी लोग आउट हो रहे चलते। हाँ, तो डू यू थिंक कोहली खेलेगा अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो है? तो उसका रोहित नहीं खेलेगा शायद, उतना फिट नहीं है। विराट विल हैव अ प्लस पॉइंट बिकॉज़ ऑफ दिस फिटनेस। अभी ये कंट्रोवर्सी देखा तूने मिचेल मार्श का, उसने जब वर्ल्ड कप पे ऐसे पैर रखे। हाँ, व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? अभी इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीती तो क्या होता, मतलब हम जाके मंदिर में उसे आरती करते हैं वर्ल्ड कप की, एंड देन ये लोग ऐसे पैर रखते हैं वर्ल्ड कप पे। बट व्हेन इट्स देयर वी फील लाइक दैट वी ओन दिस शिट मैन। Do you think cricket will be popular in the United States? Cricket जैसे एक सिमिलर स्पोर्ट है बेसबॉल, जो कि वहाँ बहुत पॉपुलर है। मुझे लगता है कि क्रिकेट कंपटीशन देगा बेसबॉल को, क्योंकि वर्ल्ड कप अभी नेक्स्ट ईयर वहीं पर है। हमारे भाई वेलकम टू दिस पॉडकास्ट। आई मीन मेरे को कहना चाहिए कि मेरा खुद का भी पहला पॉडकास्ट है, बट कैसा है भाई तू? कितने साल हो गए? लास्ट टाइम कब मिले थे अपन? 4 साल। नहीं, फेयरवेल पे आया था ना तू, स्कूल के फेयरवेल राइट, पे। सो 3 साल कह सकते फिर भी। 2021 के टाइम पे था ना वो फेयरवेल, तो so अराउंड 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल बाद के मिलने और सीधा पॉडकास्ट पे आ गए अपन। तो भाई ऑब्वियसली पॉडकास्ट इज़ अबाउट द क्रिकेट वर्ल्ड कप जो अभी हुआ। तो सारी बातें इसी वर्ल्ड कप के बारे में होगी। एंड कैसा लगा भाई तेरे को ये वर्ल्ड कप? तूने 2019 का वर्ल्ड कप देखा होगा जब हम 9th स्टैंडर्ड में थे। क्या कंपैरिजन कैसा लगा तेरे को, बेटर वाला वर्ल्ड कप? 19 वाला मतलब जितना इस वर्ल्ड कप को फॉलो किया मैंने उतना मतलब 2011 के बाद कभी किसी वर्ल्ड कप को नहीं किया था। तू 11 को फॉलो किया तूने? हाँ, मतलब 11 को ज़्यादा किया था बिकॉज आई वाज इन फर्स्ट स्टैंडर्ड दैट टाइम, और वो अलग ही क्रिकेट का एक वेव था मुझ में कि यार क्या है ये। धोनी एंड गंभीर, युवराज वाज लाइक फेवरेट, वो उसका अलग एग्रेशन था उस टाइम। तो तूने फर्स्ट स्टैंडर्ड में भी फॉलो कर लेता था? हाँ, फर्स्ट स्टैंडर्ड में किया था। एंड आफ्टर मतलब वो अभी भी फ्रेश मेमोरी है दिमाग में कि लाइक मैं और मेरे फादर से खड़े होकर टीवी देख रहे और वो 5 रन चाहिए, 4 रन चाहिए, 4 रन कुछ 11 बॉल में चाहिए थे, और तब 6 मार के जिताया था धोनी ने। एंड दैट वाज द मोस्ट आइकॉनिक मेमोरी। मैं तो भाई तब कुछ फर्स्ट स्टैंडर्ड में ही था, मम्मी देख रही थी टीवी वर्ल्ड कप पे, तब इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था। आई वाज लाइक, मेरे को ज़्यादा क्लू नहीं था कि चल क्या रहा है भाई, बस मैं खुश हो रहा था कि कुछ तो भाई बहुत बड़ी चीज़ हुई है। बट 2023 में 2023 वर्ल्ड कप हो गया, ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत गई है। लेट्स गेट, मतलब एक देखने जैसी बात है कि उस आज ही के 20 साल पहले रिकी पॉन्टिंग ने भी वर्ल्ड कप जिताया था 2003 में। हाँ। और उसने तो ही लाइक थ्रैश्ड इंडिया लाइक एनीथिंग। उसने जिस तरह से भारत को डिफीट किया था कि लाइक सेंचुरी मार के, और शायद हमको उन्होंने 360 टाइप का कुछ तो टारगेट दिया था एंड दे रैप्ड अस अप ऑन 270 भाई। सो उन्होंने अलग लेवल का हमको ये किया था, डिफीट किया था, एंड दे रिपीटेड हिस्ट्री आफ्टर 2 decades। एग्जैक्टली। मैंने अराउंड एक हफ्ते पहले रणवीर अलाहाबादी का एक पॉडकास्ट आया था कपिल देव के साथ में, उसमें वो इसी मैच के बारे में बात कर रहे थे। एंड जब इंडिया ये मैच हारी 2 दिन पहले ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट फाइनल, रणवीर ने वो ऐसा स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम पे कि टुडेज जेन ज़ी पीपल विल अंडरस्टैंड व्हाट 2003 फेल्ट लाइक फॉर अस। एंड आई वाज लाइक डैम, अभी मैं समझा बोल क्या रहा है। राइट, बट ये वाला जो वर्ल्ड कप था, आई मीन मुझे पर्सनली ना बहुत टाइम तक ऐसा लगा कि इंडियन टीम बहुत ओवररेटेड है, कि मतलब बहुत ही हाइप है एंड ऑल दैट। लेकिन जब इस बार मैं गेम देखने लगा ऑफ लाइक सपोज केएल राहुल या फिर रोहित शर्मा, विराट ऑफ कोर्स ही इज द गोट, एंड मोहम्मद शामी द पाइट पाइपर, बहुत इंपॉर्टेंट था वो इस साल। या हार्दिक इंजर हुआ इसलिए उसको चांस मिला, वरना पता नहीं। लेकिन मुझे हमेशा से मतलब लगता था कि ही शुड बी इन दी प्लेइंग टीम, बिकॉज हर बार वो हैट्रिक को आता था। देयर वुड बी सम सर्कमस्टेंस कि अभी 2 विकेट निकाला, तीसरी निकल सकती है, हर बार होता था। अच्छा, बट उसको वो रिकग्निशन मिलता ही नहीं था। बट अभी जब उसने एकदम
एक्स्ट्रॉर्डनरी परफॉर्म किया तब लोग उसको रिकॉग्नाइज करने लगे. अभी क्या करते हैं, लेट्स हैव अ रिव्यू, लेट्स हैव अ डिस्कशन ऑन एवरी सिंगल टीम. Right. ठीक है, स्टार्ट करते हैं ऑस्ट्रेलिया से जिन्होंने वर्ल्ड कप जीता है. हम्म. व्हाट मेड ऑस्ट्रेलिया विन दिस वर्ल्ड कप, एंड ऐसा क्या था कि ऑस्ट्रेलिया ये वर्ल्ड कप जीती एंड बाकी टीम्स नहीं जीत पाई. तो उस चीज़ के बारे में बात करते हैं. ऑस्ट्रेलिया के बारे में मैं कहूँगा कि बहुत सारे रीजंस होते हैं ऑब्वियसली कि क्यों एक टीम वर्ल्ड कप जीतती है और क्यों बाकी टीम नहीं जीत पाती है. बट ऑस्ट्रेलिया के आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन्स है कि उनके प्लेयर सबसे ज़्यादा IPL खेलने आते हैं इस टूर्नामेंट में. इंडिया में IPL खेलने ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी कंट्री के लोग. इंग्लैंड के भी आते हैं, ये वो आते रहते हैं. बट द रीज़न वाई जब भी ऑस्ट्रेलिया इंडिया आती है, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन देती है इंडिया को एंड बाकी टीम्स को, क्योंकि ग्लेन मैक्सवेल, स्टीव स्मिथ, इनके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस आ चुका है ना इंडिया में खेल खेल कर. दैट इज़ वन थिंग कि क्यों ऑस्ट्रेलिया हमेशा परफॉर्म करती है इंडिया में आके. अदर रीज़न व्हाट आई थिंक कि ऑस्ट्रेलिया क्यों ये वर्ल्ड कप जीती, कि अगर तू फॉर एग्जांपल इंडिया को लेगा, इंडिया को 4-5 सालों में प्रॉब्लम था मिडल ऑर्डर बैट्समैन का नंबर 4 मिल नहीं रहा था. ऑस्ट्रेलिया को अगर तू भाई देखेगा ना, उनके पास कभी ऐसा आज तक प्रॉब्लम आया ही नहीं कि हमारा भाई टॉप ऑर्डर में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, मिडल ऑर्डर में क्या, बॉलिंग में क्या. उनके पास हर एक चीज़ का आंसर रहा है. कभी भी कोई प्लेयर की कमी नहीं और तगड़ा परफॉर्मेंस देता है. मिडल ऑर्डर में भाई मतलब ग्लेन मैक्सवेल है उनका, जो कहीं से भी मैच निकाल के जिता सकते हैं. अभी अफगानिस्तान के अगेंस्ट वो मैच था भाई, 91 like, अलग ही मतलब वो परफॉर्मेंस जो था, इट्स लाइक सेम माय फादर एंड आई. हम मुझे तो बहुत सैड फील हो रहा था कि यार इतना फाइट मार रहा है बंदा फिर भी जीत नहीं पाएगा. जीता तो भी डबल सेंचुरी नहीं होगी. बट ही पुल्ड ऑफ ऑल द टू थिंग्स कि उसका डबल सेंचुरी भी हुआ, उसने मैच भी जिताया और वो पूरा टाइम खेल भी गया. पूरा टाइम 91 for 7 थी ऑस्ट्रेलिया. उसके बाद कुछ तो 300 रन चेज हो गए. एंड इसीलिए उसका बहुत बड़ा रोल है इन द विक्ट्री ऑफ ऑस्ट्रेलिया दिस टाइम. क्योंकि अगर वो हार जाती मैच, दे वर आउट. उनका कुछ ये नहीं था. आई डोंट थिंक दे वर आउट ऑफ द वर्ल्ड कप, बट वो मैच जीतने के बाद ही वो क्वालिफाई हुए. बट उनका पॉइंट्स बहुत ही कम हो जाते थे. हाँ, पहले 2 मैच हारे तो थे Right. वो उनके. सो ये भी एक हार जाते तो पॉइंट्स उनके बहुत कम हो जाते थे. दे वर लाइक साउथ अफ्रीका देन. हाँ. बट स्टिल आई मीन ह्यूमिलेटिंग हो तो जाता ऑस्ट्रेलिया के लिए अगर अफगानिस्तान से हारते. बट दैट वाज अ बीस्ट मोड. उसने जो पोर्ट्रे किया, दैट वाज आर्ट. व्हाट मैक्सवेल पोर्ट्रेड दैट गेम. और ये ट्रैविस हेड भाई जब भी आता है ऑस्ट्रेलिया के खेलने के लिए, हर एक बार ऑलमोस्ट बंदे ने परफॉर्म किया है ऑस्ट्रेलिया के लिए. एक तो भाई वो टॉप ऑर्डर बैट्समैन है नहीं, बट जिस तरह से वो अडेप्ट कर रहा है, कोई भी पोजीशन में आके खेल सकता है. बॉटम मतलब लोअर डाउन दी ऑर्डर आके परफॉर्म कर रहा है. अब तो फाइनल में भाई टॉप ऑर्डर में खेल गया. उसको स्लो स्टार्ट मिली थी. उसने देखा कि भाई बाकी लोग आउट हो रहे हैं. ऑस्ट्रेलिया 40 पे 3 थी, बट उसके बाद भाई मार्नस आया. एंड मार्नस बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए, क्योंकि सितंबर में जब ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड रिलीज़ हुई थी, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया वॉज द फर्स्ट टीम जिन्होंने अपनी टीम रिलीज़ की थी वर्ल्ड कप के लिए. उसमें मार्नस लाबुशेन इंक्लूडेड नहीं था. जब एक बार अक्टूबर में लास्ट डेट आई थी स्क्वाड रिलीज़ करने के लिए, तब उन्होंने मार्नस को इंक्लूड किया था. अभी दैट इज़ सच अ बिग टर्निंग पॉइंट, क्योंकि सोच अगर मार्नस नहीं होता स्क्वाड में, ऑस्ट्रेलिया पता नहीं क्या होता, क्योंकि उन्होंने कुछ 150 रन की पार्टनरशिप करी है फाइनल में. राइट. मार्नस का स्ट्राइक रेट था थोड़ा कम, लेकिन वो एंड तक टिक गया और ऑस्ट्रेलिया को जिताया. दैट इज़ वन थिंग. सो एक तो भाई उनके बहुत प्लेयर आते हैं IPL में खेलने, वहाँ पे उनको एक्सपीरियंस मिल रहा है इंडियन कंडीशंस का. मार्नस लाबुशेन को उन्होंने इंक्लूड किया, बहुत बड़ी बात होगी एंड में, क्योंकि ये ज़्यादा लोग शायद सोच नहीं हो रहे होंगे इस बारे में. और इट्स लाइक तूने जो कहा कि उनको इंडियन एटमॉस्फेयर में खेलने की आदत है, सो उसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि लाइक इन द फाइनल्स वहाँ 1,30,000 लोग मौजूद थे. लाइक 1,00,000 लोग अपने को देखा. I was one of them over there. या सो मतलब मैं जस्ट इमेजिन कि वो सारे 1,30,000 लोग तुम्हें सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम्हें अपोज करने के लिए वहाँ पे खड़े. 50 ही थे भाई ऑस्ट्रेलिया के फैंस वहाँ पे, लिटरली 50 लोग थे. और पैट कमिंस ने शायद कोई तो एक डायलॉग भी कहा था शायद कि इट्स अ वेरी सेटिस्फाइंग फीलिंग टू मेक अ क्राउड फॉल साइलेंट. कुछ तो ऐसा एक, और उसने करके दिखाया वो भाई. और वो क्या अलग फीलिंग रहेगी कि इतने सारे लोगों को चुप करा दिया हमने. ये जो उसका स्टेटमेंट था ना भाई, जब उसने विराट कोहली को आउट किया, मेरे दिमाग में गूंज रही थी ये स्टेटमेंट, क्योंकि जो सन्नाटा हुआ था स्टेडियम में जब उसने कोहली को आउट किया. सो आई थिंक दीज आर द 2 or 3 थिंग्स जिसने ऑस्ट्रेलिया को बहुत. और भाई आई एम नॉट गोना सी द थिंग इज, वाइट लोगों के साथ मैंने देखा कि उतना प्रेशर में नहीं आते भाई नॉकआउट स्टेजेस में. मैंने इंडिया को देखा है कि जब सेमीफाइनल फाइनल आए तो थोड़ा सा डगमगा जाते हैं. ये लोग में नर्वसनेस दिख ही नहीं रही थी भाई फाइनल में जो खेल रहे थे ना. उसका रीज़न ये है कि भारत में क्रिकेट इज़ नॉट अ स्पोर्ट.
इट्स अ रिलीजन राइट. कि अभी देखो अभी कितनी उनकी थू हो रही है हर जगह पे कि बैटिंग खराब हुई, बॉलिंग खराब हुई. अगर ये मैच जीत जाते दे वुड हैव बीन एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड राइट. और ऑस्ट्रेलिया में इट्स स्पोर्ट कि एक स्पोर्ट है, लोग खेलते हैं, इट्स ओके. यहाँ पे नहीं, जीतना ही है भारत को भाई. और हम सब लोग मतलब सारे सड़क खाली हो जाते, पूरी स्ट्रीट रिकामे हो जाते और हम यहाँ पे बैठ के देखते रहे. सो वो कोई ये नहीं है कि लाइक टाइम पास स्पोर्ट नहीं है. फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इट्स अ स्पोर्ट, फॉर अस इज अ सेंटिमेंट. हमारे लिए वो कुछ कैजुअल चीज़ नहीं है भाई. हाँ वो तो तो है. ये सारा प्रेशर वो दिमाग में लेके और मुश्किल है. और एक तो भाई एक फैन को मैंने देखा बोला है कि उसने कहा कि इस भारत की टीम ने 130 करोड़ हिंदुस्तानियों को दिल तोड़ा. सो व्हाट डज ही वांट टू से कि जब वो खेलेंगे तो वो इस एक ऐसे प्रेशर को लेके खेले कि हमको 130 हिंदुस्तानियों का दिल रखना है इसलिए हमको खेलेंगे. हाउ विल दे डील विद द प्रेशर? तो वही है भाई. आई थिंक ऑस्ट्रेलिया का प्लेयर्स का एक्सपीरियंस है एंड देन उसके बाद लाबुशेन आया. फाइनल में वो ज़्यादा प्रेशर नहीं ले रहे थे ऐसा लग रहा था. टॉस आई थिंक वाइटल था क्योंकि आई थिंक फर्स्ट इनिंग्स में थोड़ा स्लो खेल रही थी राइट. सेकंड इनिंग्स में हेल्प हुआ. वो काइंड ऑफ एक मुझे लगता है मिथ है कि यार जो टॉस जीतता है वही मैच जीतता है. इट्स आई डोंट बिलीव इन दैट. थोड़ा एक दिन खराब हो गया क्योंकि बैटिंग देखो ना, whom were we expecting to bat well? शुभमन गिल एटलीस्ट 80. रोहित शर्मा डिड हिज पार्ट, उसका मुझे कुछ ये नहीं है. आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम विराट कोहली. आई वाज एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम श्रेयस अय्यर, फ्रॉम केएल राहुल, सूर्य कुमार. आई मीन मैं अपोज नहीं करता बट आई डिडंट लाइक हिज गेम. अभी इंडिया की बात कर दे कि अभी देख सेमीफाइनल्स तक तो नो कंप्लेन भाई. 10 on 10 कुछ कंप्लेन करने को है ही नहीं. कुछ नहीं बहुत लोग कह रहे थे कि इंडिया की एक्चुअली स्ट्रेंथ बॉलिंग है, बैटिंग नहीं है. एंड हमें वो दिखा इंग्लैंड के अगेंस्ट जब इंडिया ने फर्स्ट बैटिंग की ज़्यादा बड़ा स्कोर बना नहीं. कुछ अराउंड 204 का ही टारगेट था एंड लग रहा था कि शायद ये पहली मैच इंडिया हार जाएगी इस वर्ल्ड कप में. बट वो भी बहुत मस्त वे में डिफेंड किया इंडिया ने. एंड देन आई वाज लाइक मैं हमेशा जब पूरे मैचेस हुए आई वाज लाइक यार ये वर्ल्ड कप तो जेब में. क्योंकि कोई हमारे सामने टिक ही नहीं रहा था. इट वाज लाइक अ जोक यू नो. हमने जो सेमीफाइनल्स में गेम किया दैट वाज समथिंग न्यूजीलैंड के साथ कि यार थोड़ा सा डर गए कि भाई और टिक के भी खेले. वही तो कि लाइक हो सकता है, मुश्किल हो सकता है. बिकॉज सेमीफाइनल वाज द ओनली पार्ट मुझे लगा कि भारत थोड़ा सा टेंशन में आया. वरना वी वर नेवर लाइक कभी ऐसा प्रेशर में थे ही. फाइनल में टेंशन है. नहीं सेमीफाइनल्स जब मैं देख रहा था आई सेंस अ लिटिल बिट ऑफ टेंशन जब बॉलिंग स्टार्ट हो रहा था. तब नहीं स्टार्ट नहीं, जब मिडिल का गेम चालू था, जब आउट ही नहीं हो रहा था बंदा, जब सिराज की बॉलिंग जा रही थी, सिराज को मारे जा रहा है आदमी. बट इफ यू सी मतलब जब वाइटल सिचुएशन रहती है ना तब जो एक्चुअल हीरा है वो दिख के आता है. सेमीफाइनल्स में सब ने एक विकेट निकाले, सिर्फ शमी के 7 विकेट्स थे. एंड प्रॉब्लम सिर्फ फाइनल्स में हुई है. सो लेट्स टॉक कि फाइनल में गलती क्या हुई है. ऑस्ट्रेलिया को 10 रन चाहिए थे आखिरी के 50 बॉल में, विच इज़ वेरी इजी. बट द थिंग इज़ कि इंडियन बॉलर्स ने बहुत अच्छी स्टार्ट भी दी थी इंडिया को. मेरे को याद है 40 पे 3 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के. आई समवेयर फेल्ट कि यू नो कोहली इज़ अ गुड बैट्समैन, अ ग्रेट बैट्समैन. बट अगर तुम देखोगे 2020 के बाद उसका वो जो एग्रेसिव किंग कोहली था, वी नेवर सॉ हिम एग्रेसिव. वो 2020 के बाद शांत अंडरस्टैंडिंग दिमाग से खेलने लगा वो. इट्स अ गुड थिंग. बट वी नीड सम एग्रेसिव गाय लाइक रोहित शर्मा. उसके जैसा थोड़ा एक मैड डॉग चाहिए कि यार जो ठोकेगा तो ऐसा मारेगा कि मतलब वो रुकेगा ही नहीं, अनस्टॉपेबल, लाइक व्हाट ही डिड विद पाकिस्तान. वैसा एक प्लेयर और चाहिए था. कोहली वाज दैट. बट आफ्टर सम टाइम उसको जब उसका रफ पैच आया था बीच में, एग्रेशन है उसमें बस थोड़ा सा कम हो गया, दिखाता है बस कम हो गया. अभी रोहित का क्या सीन था, उसने सेमीफाइनल के वक्त उसका था दिमाग में पहले से फिक्स था कि आई वांट टू गिव इंडिया ग्रेट स्टार्ट एंड उसने वो किया 47 पे 47 इट्स हिज एवरेज कि उसने हर बार उसका रोल इतना ही था कि ही विल गिव अ किक स्टार्ट टू इंडिया और वो सामने वाले बॉलर को डिमोरलाइज कर देगा. एंड ही वाज गुड एट दैट. He did his part well. 47 पे वो आउट हो गया. बट द गुड थिंग उसकी बाकी लोग भी टिक के खेल रहे थे. अभी फाइनल में भी वो 47 पे ही आउट हुआ. अच्छी स्टार्ट वापस उसने इंडिया को दी. बट द प्रॉब्लम वाज कि अभी बाकी लोग अभी शुभमन गिल आई मीन ये जो फाइनल्स का था आई सॉ शुभमन गिल उसके यू नो पर्सनालिटी से, उसके यू नो क्या बोलते हैं पोस्चर से दिख रहा था कि उसको पिच संभल नहीं रहा है. उसको खेलना जम नहीं रहा है उस पिच पे क्योंकि इट्स अ बॉलिंग पिच. वो बॉल उठ ही नहीं रहा है. सो उसको खेलना जम नहीं रहा है. इस लाइक उसके हर एक शॉट में वो
लाइक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा था. एंड व्हेन ही गॉट कैच आउट आई थॉट ये तो होना ही था. बस उसमें वो कॉन्फिडेंस ही नहीं था. जब रोहित आउट हुआ उस फाइनल मैच में, That was the उसके turning पिछली point. बॉल पे उसने चौका मारा एंड उसकी पिछली बॉल पे उन्हें छक्का मारा. ओवर के 10 रन तो पहले ही आ गए, 10 रन दे दिए थे. बट ठीक है, आई डोंट ब्लेम हिम, इट्स द हीट ऑफ द मोमेंट. बट फिर भी वो आया मारने तो जा रहा है. वो उठा देगा. और वो सोचता नहीं है आदमी, क्योंकि इतना तेज बॉल आ रहा है उस टाइम पे, वो सारा एनालाइज नहीं करेगा कि 10 रन है अभी तो और क्यों मारना है, अब इनको देश जिताना है. ये सब फाइनल में मैक्सवेल का आउट हुआ है स्पिनर को. राइट. तो उसकी तो फास्ट है नहीं ज़्यादा बॉल. बट ठीक है. बट लेकिन वो कैसा था कि इट वाज अ लाइक स्पार्क थी, वो स्पार्क ऑफ द मोमेंट था वो, और उसमें वो आउट हो गया. एंड आई डोंट ब्लेम हिम. मैं लगा कि ठीक है, ही डिड हिज पार्ट. हाँ, लोग कह रहे बट थे व्हेन कि शुभमन गॉट आउट एंड उसके पीछे पीछे श्रेयस भी हो गया, तो मुझे लगा 4 पे आउट हो गया. भाई क्या हो गया, श्रेयस भी गया. श्रेयस तो पिछले मतलब मैच में 100 ही मार वाज रहा इन है. अ डिफरेंट स्टेट. श्रेयस मतलब पिछले 2 मैचेस से अलग ही स्टेट में था कि बॉस अब मुझे तो ठोकना है. एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग फ्रॉम हिम दिस टाइम. और अगर उसका वो फेज होता ना, तो शायद बॉलर्स पे इतना प्रेशर ना आता. और प्रेशर में आदमी हमेशा गलत परफॉर्म करता है. मतलब थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, बट अगर तुम बोलोगे 240 का टारगेट है और चलो बॉलर्स अपना काम करो, हाउ होगा ही नहीं यार. उनको कितना मतलब, एंड शमी, बुमराह, दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट, सो सिराज, ऑल ऑफ हिम. बट तू देखेगा, हम यहाँ तक मैचेस जीते हैं, उसका 70% श्रेय अपने बॉलर्स को जाता है. क्योंकि उन्होंने बैट्समैन पे कभी इतना प्रेशर आने ही नहीं दिया. हाँ. बिकॉज लाइक तुमने श्रीलंका की मैच तो देखी होगी, द वर्ल्ड फेमस 55 ऑल आउट. क्या मतलब एशिया कप फाइनल या कुछ नहीं, अभी ये वाला. अच्छा, मुंबई में भी हुआ एशिया कप में. आई थिंक 49 पे ऑल आउट हुए थे वो. यू राइट. लेकिन ये जो वर्ल्ड, आई मीन एशिया कप इज अ डिफरेंट जॉनर, लेकिन ये भी ज़्यादा वर्ल्ड कप important पे लाइक एक जो मतलब उनके यहाँ पे भी बहुत माना जाता है ना वर्ल्ड कप. तो वहाँ पे ऐसे प्लेटफॉर्म पे तुम अगर 50 ऑल आउट हो रहे हो, 55 ऑल आउट हो रहे हो, इट्स रियली. और फिर भी आवर बॉलर्स डिड दैट. शामी, बुमराह, सिराज, उन्होंने किया वो. हाँ. और इसकी वजह से वो ज़्यादा प्रेशर आया ही नहीं इस पे, इंडियन बॉलर, इंडियन बैट्समैन पे. श्रेयस ने फाइनल के पहले के जो 4 मैच थे उसमें 50 मारा, फिर 50 मारा, 100 एंड देन 100. फाइनल में जब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन था तब 4 रन पे आउट हुआ. एंड आई समवेयर फील लाइक कि क्योंकि इंडियन बैट्समैन टिक नहीं रहे थे. अभी देख, जब कोहली आ गया था स्ट्राइक पे, उसने देखा कि गिल आउट हो गया, रोहित आउट हो गया, राहुल के साथ उसने पार्टनरशिप बनाने लगी. बट द थिंग वाज कि उनकी पार्टनरशिप की स्ट्राइक रेट उतनी अच्छी थी नहीं. 30 ओवर तक अराउंड बाउंड्री एक भी लगी नहीं थी, जबकि मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में हम कितनी बाउंड्रीज एक्सपेक्ट करते. दैट इज़ वन रीज़न कि भाई अभी राहुल का स्ट्राइक रेट बहुत कम था. 60 बनाया उसने 100 बॉल्स में. बट एट द सेम टाइम आई डोंट थिंक कि केएल राहुल को ट्रोल करना सही बात है, क्योंकि मैं बहुत लोगों को देख रहा हूँ जो उसे ट्रोल कर रहे हैं. क्योंकि एक तो आईपीएल में इंजर हुआ था. आईपीएल के बाद उसने सीधा पहली मैच वर्ल्ड कप में खेली, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट था. इंडिया कुछ 290 चेस करी थी एंड 3 रन पे 2 विकेट या 2 रन पे 3 विकेट गिर गए थे इंडिया के. राहुल एंड कोहली तब भी ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट पार्टनरशिप बनाए, उन्होंने 150-200 रन की पार्टनरशिप करके जिताया. इंजरी के बाद आके वो बंदा बहुत सही खेल रहा है, पूरा टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला. फाइनल में वो टिक के खेलने के देखा क्योंकि बाकी लोग आउट हो रहे चलते. हाँ, क्योंकि तू देखेगा जब केएल राहुल अंदर चल के आ रहा था, कोहली विस्पर्ड समथिंग इन दिस ईयर, और उसके बाद से उसने वैसा ही टाइप ऑफ गेम रखा. बिकॉज कोहली के शायद दिमाग में ये था कि यार 200 एक बार क्रॉस कर लेते आराम से, उसके बाद जो मारना है मारेंगे. सो बेसिकली दे ट्रस्टेड ऑन सूर्य कुमार ऑन दिस. सो बेसिकली व्हाई इंडिया लॉस्ट दिस फाइनल इज प्रॉब्ली क्योंकि बड़ा टारगेट नहीं दिया एंड वही स्ट्राइक रेट स्लो था और बड़ा टारगेट दे नहीं पाए. रोहित को लगा अगर मैं फास्ट स्टार्ट दूंगा तो बाकी के पीछे जो लोग हैं वो आके जल्दी जल्दी खेलेंगे. ऐसा हुआ नहीं. श्रेयस जल्दी आउट हो गया, सूर्य कुमार ने अच्छी स्टार्ट नहीं दी. सो इट्स प्रोबेबली क्योंकि बैटिंग में अभी मैं तो कहता हूँ 100-150 रन कम पड़े. 240 का टारगेट इज़ नॉट इनफ फॉर ऑस्ट्रेलिया, नोवेयर नियर. 300 भी इनफ नहीं. उनके बैट्समैन बहुत तगड़े. मैक्सवेल ने कर दिया था अपना काम. मैं कह रहा हूँ 350 के नीचे भी अगर बनते ना, ऑस्ट्रेलिया ने वो चेस कर लिया था. बट अगर 350 बनते थे, बॉलर्स को थोड़ा सोचने का स्पेस मिलता, थोड़ा सा प्रेशर कम होता उन पे. बिकॉज अभी अगर जब बॉलर्स बॉलिंग करते थे, वो बैट्समैन पे पूरा प्रेशर ऐसा घटा देते थे कि बॉस उनको ज़्यादा चेज करने ही नहीं दिया. दे लाइक 220 ऑल आउट, 240 ऑल आउट. ये तो अपना एवरीडे का टाइम था, मतलब हर एक मैचेस 10 मैचेस तो ऐसे ही खेले. तो इस बार बैट्समैन की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि बॉलर्स पे प्रेशर ना आने दे. साउथ अफ्रीका के बारे में बात करते हैं. मैंने एक वीडियो बनाई थी वर्ल्ड कप के जो मेरे टॉप 4 है, उसमें साउथ अफ्रीका नहीं थी. एंड जब सितंबर में उनकी स्क्वाड रिलीज़ हुई थी
आई वाज लाइक कि डैम दिस इज़ अ गुड स्क्वाड। एंड हमेशा साउथ अफ्रीका की एक अच्छी स्क्वाड होती है, उनमें बहुत पोटेंशियल है, राइट। बट दे वर्ल्ड कप जीतने तो दूर की बात, दे फेल टू इवन क्वालिफाई फॉर द प्लेऑफ्स। बट इस बार जो उन्होंने फाइट दिखाई है सेमीफाइनल में भी नो, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को डील करना हमसे अच्छा सीखा है। लाइक द वे वी डेल्ट ऑस्ट्रेलिया इन फाइनल्स, उन्होंने सेमीफाइनल्स में उससे अच्छा किया। लाइक वो मैच एक्चुअली थोड़ी सी रोमांचक थी देखने में। उनका वो एक बॉलर है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, वो थोड़ा सा अजीब नॉर्किया? तरीके से बॉल डालता था। स्पिनर शामसी, शामसी, यप, लेफ्ट आर्म। राइट, ही इज आल्सो सेम, शामी की तरह ही जादू है उसमें। वो भी ऐसा ही आउट कर रहा था। ही वाज लाइक द क्या बोलते हैं, वहाँ का शामी है वो। सो ही वाज लाइक द चेंज ऑफ फेस उस मैच का, वरना तो जा ही चुकी थी वो मैच साउथ अफ्रीका के हाथों से। ही गेव देम होप, वो एकदम वहां तक लेके आए। केशव महाराज भी एक है उनका लेफ्ट आर्म स्पिनर, उसने भी Right. बहुत सही किया। उसने भी बहुत सही किया, वो महाराज और शमसी, हाँ। दे बोथ टर्न द मैच अ बिट। लेकिन आफ्टर ऑल जब इतना कम टारगेट दोगे चेस करने के लिए, तो एक और रीज़न आई थिंक ऑस्ट्रेलिया सॉरी साउथ अफ्रीका की उस सेमीफाइनल हारी हुई, क्योंकि उनका एक जो मेन फास्ट बॉलर है एनरिच नॉर्किया, वो वर्ल्ड कप के पहले इंजर हो गया था। एंड आई एम टेलिंग यू, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेयर है साउथ अफ्रीका के लिए कि अगर वो इंजर नहीं हुआ होता, ही वुड हैव डेफिनेटली प्लेड एवरी सिंगल मैच ऑफ दिस वर्ल्ड कप। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रबाडा, लुंगी, निगेड़ी, वही कुछ नाम है ना उसका, रबाडा, लुंगी और नॉर्किया, ये तीन आर लाइक शमी, बुमराह एंड सिराज right. जैसे इंडिया के लिए। बट नॉर्किया इंजर हो गया, बंदा भाई 150 की स्पीड पे हर एक बॉल डालता है। सो दैट इज़ वन बिग ब्लो की बट मुझे एक चीज़ लगती है, आई डोंट बिलीव इन फेट, आई डोंट बिलीव इन लक। कि एक तो अगर तुम इस चीज़ों पे बिलीव करोगे ना, तो दिन भर तुम कोसते ही रहोगे कि यार वो प्लेयर नहीं था ना इसलिए हम हो गए, और ये तो आज ना हमारा दिन ही खराब था इसलिए हार गए। हम हारे हैं क्योंकि हमने कुछ कम किया है, एंड वी हैव टू एक्सेप्ट दैट। कोई प्लेयर हो या प्लेयर ना हो, तुम्हारे पास तो मतलब भाई 125 करोड़ का देश है, इसमें तुम एक और कोई ला नहीं सकते। यू डोंट हैव अ सेकंड सब्स्टिट्यूट। लाइक जब हम पे प्रेशर आ रहा था, व्हाई डिडंट वी रियलाइज कि भाई पहले ही शमी को ला देते हम। वी वर मतलब हार्दिक पांडे को हमने लाइक प्लेइंग 11 में रखा था। ही इज़ अ गुड प्लेयर, आई डोंट से एनीथिंग, बट स्टिल वो शमी के कंपैरिजन का तो कभी था ही नहीं। चौथा न्यूजीलैंड भाई। मैं एक अभी वही पहले वाली बात, जब मैं टीम के ये बना रहा था ना वीडियो कि कौन सी टीम क्वालिफाई करेगी, उसमें मैंने न्यूजीलैंड को नहीं इंक्लूड किया था टॉप 4 में। मैंने लिटरली पाकिस्तान को इंक्लूड किया था। बट हमेशा की तरह इतनी कंसिस्टेंट टीम रही है न्यूजीलैंड, इस बार भी वो क्वालिफाई कर गए। एंड सेम लाइक ऑस्ट्रेलिया, उनके पास भी किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। बैट्समैन भी है, ऑलराउंडर्स भी है, बॉलर्स भी है। बट सेमीफाइनल्स तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सेमीफाइनल में ही प्रॉब्लम हुई, तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। व्हाट डू यू थिंक वेंट रॉन्ग विद न्यूजीलैंड इन सेमीफाइनल? आई थिंक इट्स गोना बी बॉलिंग, क्योंकि बैटिंग में जब वो आए 300 रन बना भी गए, व्हिच इज नॉट बैड। गया सब बॉलिंग में गया। लेकिन मुझे लगता है उनके बैटिंग से ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग चीज़ थी वो थी उनकी फील्डिंग। हमेशा से ही नहीं मतलब आई वाज लाइक यार ये वो उनका बंदा विलियमसन, वो कहाँ से डाइव मार के वो बाउंड्री अड़ा देगा। आई वाज लाइक यार ये कौन है। एक बहुत सही कैच भी लिया था रोहित का, सही, राइट, लॉन्ग ऑफ पे भाग के पीछे। वो तो मतलब क्या कैच लिया था उसने। सो मतलब देयर फील्डिंग वाज द बेस्ट। तो आई थिंक व्हाई न्यूजीलैंड बेसिकली लॉस्ट इज की बॉलिंग में उन्होंने बहुत गंदा परफॉर्म किया। रोहित का इंटेंट देखा जो बहुत ही एग्रेसिव था, एंड बाकी जो प्लेयर्स पीछे थे रोहित के, उन्होंने भी बहुत सही परफॉर्म किया। एंड न्यूजीलैंड वर नॉट एबल टू चेज अराउंड 380 390 300 उन्होंने बनाए। सो बैटिंग में उन्होंने फिर भी परफॉर्म किया, पर इंडिया की बॉलिंग अगेन बहुत स्ट्रांग थी एंड न्यूजीलैंड की बॉलिंग बहुत वीक थी, विच इज़ वाई न्यूजीलैंड लॉस्ट। एंड अभी पाकिस्तान के बारे में आई थिंक जस्ट वन नेम इज इनफ, रोहित शर्मा, और कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है कि क्यों हारा पाकिस्तान। आई थिंक अभी मेरे को वही रिपीट करना पड़ेगा जो मैंने बोला था ना कि वाई पाकिस्तान लॉस्ट। तो आई थिंक उसका वो एक तो देख, मैंने जब वो वीडियो बनाई थी प्रेडिक्शंस के बारे में, उसमें मैंने पाकिस्तान को इंक्लूड किया था क्योंकि दे आर एन एशियन टीम, उनको एशिया में खेलने का एक्सपीरियंस है। क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान की जो प्लेइंग कंडीशंस है वो ज़्यादा अलग नहीं है, बट फिर भी पाकिस्तान कुडंट क्वालिफाई। एंड आई थिंक द मेन रीज़न इज क्योंकि भाई देख उनके पास 2 ही बैट्समैन है जिनके ऊपर पाकिस्तान रिलाई कर सकती है, एक है बाबर आजम और एक है रिजवान। ये दोनों अगर नहीं चले, इनमें से अगर किसी ने 50 या 100 नहीं मारी, देन होल टीम उनका सिग्निफिकेंट ड्रॉप हो जाता है मैच जीतने का चांस। एंड बॉलिंग में उनके पास वही है शाहीन शाफरीदी, अगर वो उन्हें क्विक विकेट नहीं देता
ओपोनेंट टीम चेस कर डालती है। सो 2-3 प्लेयर्स पर ही ये बहुत हेवीली डिपेंड करती है पाकिस्तान, विच इज़ वाई 2019 की तरह भी इस साल क्वालिफाई नहीं कर पाई। थोड़ा सा लक था क्योंकि 2019 में भी वो रन रेट पे आ गया था, नेट रन रेट पे, न्यूजीलैंड के और पाकिस्तान के 2019 में एंड इस साल दोनों बार सेम पॉइंट्स है, बट न्यूजीलैंड क्योंकि ज़्यादा बड़े मार्जिन से जीता, इसीलिए आई थिंक, और इसीलिए ही उन्होंने क्वालिफाई किया वर्ल्ड कप के लिए। बट अभी देखते हैं, उनके पास पोटेंशियल है भी, बस उनको और प्लेयर्स ढूंढने पड़ेंगे बाबर की तरह एंड ऐसे वैसे। बट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तान, अभी 2 दिन पहले रिसेंटली न्यूज़ आई कि बाबर आजम हैज़ रिजाइन फ्रॉम पाकिस्तान कैप्टनसी। तुझे लगता है क्या कि दिस इज अ राइट थिंग फॉर पाकिस्तान? उनके पास लगता है, तुझे लगता है कि बाबर आजम से बेटर उनके पास है कैप्टन इससे? क्योंकि अफरीदी को उन्होंने अपॉइंट किया जो फास्ट बॉलर है। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा रश डिसीजन था, क्योंकि जितना वो बैकलैश आया वर्ल्ड कप ना जीतने के प्रॉब्लम से, जितना वो ट्रोल्स आए, तो आउट ऑफ अ बिट रश उसने वो रेजिग्नेशन दिया। आई डोंट थिंक कि उससे बेटर कोई है उधर। ही इज लाइक द विराट कोहली ऑफ पाकिस्तान, आई थिंक सो। मतलब विराट इज विराट, बट उनके स्टैंडर्ड से वो विराट कोहली है, और वही एक बचाता है मैच को। आई थिंक रश से ज्यादा उसके ऊपर प्रेशर आखिरी बार जब पाकिस्तान ने भारत को हराया था, लाइक इट वाज बाबर आजम, राइट, जिसने सेंचुरी मारी थी शायद। सो हर एक का एक फेज होता है, जैसे कि कोहली का था। कोहली का रिसेंटली जो डार्क फेज आया था, जिसमें उससे कैप्टनसी छीन ली गई एंड ऑल दैट, इट वाज लाइक बेसिकली व्हाट आई से, एवरी प्लेयर हैज दैट फेज, सबके साथ होता है। सो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा ट्रोल्स हो जाए और फिर वो उसको रेजिग्नेशन देना पड़े। आई फील इट्स अ रश डिसीजन। आई थिंक रिजाइन से चीज़ हमें छुपाई गई है कि उसको प्रेशर दिया होगा मे कि रिजाइन कर। 4 साल दिए थे उसे कैप्टनसी के लिए एंड ट्रॉफी उसने नहीं लाई, कुछ वर्ल्ड कप एक्सपेक्ट कर रहे थे, क्वालिफाई भी नहीं कर पाया। सो आई थिंक इट वाज मोर ऑफ अ प्रेशर देन अ पर्सनल डिसीजन। उसको भाई फोर्स किया होगा कि भाई अब तेरे से नहीं होने वाला। अभी अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन है जो कि फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर्स को कैप्टनसी यूजुअली मिलती नहीं है क्योंकि इट इज़ डिफिकल्ट। फास्ट बॉलर्स पहले ही बहुत काम कर रहे होते फील्ड में, भाग के बॉलिंग डालनी पड़ती है, एग्जॉस्ट हो जाती है बॉडी, बॉडी में पानी कम हो जाता है, तो रैशनल डिसीजंस लेना मुश्किल हो जाता है। बट इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी क्योंकि पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया का कैप्टन है एंड उसके आगे उसके अंडर पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया इज फ्लरिशिंग इवन इफ ही इज अ फास्ट बॉलर। वर्ल्ड कप जीत लिया उन्होंने, एग्जैक्टली, वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट नाउ। अभी इंग्लैंड का भी टेस्ट कैप्टन बेन स्टोक्स है जो कि ऑलराउंडर है, बट वो आजकल फिर भी बैटिंग पे ज्यादा ध्यान दे रहा है। बट ऑनेस्टली आई डोंट थिंक रिमूविंग बाबर आजम फ्रॉम कैप्टनसी इज द राइट डिसीजन। ही इज स्टिल द बेस्ट कैप्टन फॉर पाकिस्तान, एटलीस्ट राइट नाउ। एटलीस्ट राइट नाउ, या पता नहीं अभी फ्यूचर में कौन है। एक बार तो भाई रिजवान को भी सोच लेते कैप्टन देने की, बट अफरीदी आई एम नॉट श्योर, उसके पास एक तो एक्सपीरियंस नहीं है। लाइक अभी इट्स लाइक गिविंग शुभमन गिल कैप्टनसी। हाँ, जस्ट आया है बंदा, अभी आया, जस्ट आया है बंदा, तुम उसको सीखने तो थोड़ा। हाँ ना, वो बट फिर भी अगर बाबर था भी कैप्टन, स्टिल इस वर्ल्ड कप में इवन नेदरलैंड का परफॉर्मेंस पाकिस्तान से अच्छा था। दे वन 2 गेम्स, मतलब नेदरलैंड्स पहली बार वर्ल्ड कप खेली है 2011 के बाद। और उनके साथ कैप्टन ने ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर हम सेमीफाइनल से भी पहुंच गए तो हमारे लिए बहुत समथिंग लाइक दैट, उन्होंने ऐसा, बट होने तो वाला था नहीं कभी, बट उन्होंने जो फाइट दिया हमको, फिर भी मतलब लाइक वो 250 से ज्यादा बने, 250 से आगे गए थे वो लोग। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ, पर पाकिस्तान से ज्यादा ही बना। हाँ, साउथ अफ्रीका से ज्यादा बना। सो उनमें वो स्ट्रगलर की वो जो आग रहती है ना कि कुछ चाहिए, वो दिख रहा था उनके गेम में। पर फिर ट्राइंग द बेस्ट। नेदरलैंड्स के लिए थोड़ा इजी इसलिए भी रहा क्योंकि उस मैच में रोहित, कोहली, सूर्य कुमार तो थोड़ा इजी हो गया। आई कांट एग्री दिस, बराबर है। बट स्टिल एज अ इन अ वेटरन्स पॉइंट ऑफ व्यू टू अ रूकी, बहुत अच्छा खेला। आई मीन 2011 के बाद वर्ल्ड कप खेलने आ रहे हैं एंड 2 मैचेस जीते। मैंने क्रेडिट किया था एक भी मैच नहीं जीतेंगे। 2019 में अफगानिस्तान एक भी मैच नहीं जीती, बहुत न्यू टीम आ रही थी वर्ल्ड कप में, बहुत टाइम मतलब एक्सपीरियंस है नहीं अफगानिस्तान के पास ज्यादा। नेदरलैंड्स के पास तो और भी ज्यादा कम है। बस पूरा जो फिर भी अफगानिस्तान का जो किंग है राशिद खान, लाइक द राशिद खान, जब वो बैटिंग को मतलब बॉलिंग को उतरता है, वो ही इज लाइक, वो डेडली है। और जो वो बैटिंग के लिए भी आया था, ही डिडंट परफॉर्म सो बैड। उसने किया था वो ऐसा कि वो शॉट्स इसके, बट देयर इज समथिंग विद साउथ अफ्रीका वर्सेस नेदरलैंड्स, क्योंकि
बहुत हारती है यार साउथ अफ्रीका नेदरलैंड से पिछले साल जब T20 वर्ल्ड कप हो रहा था, साउथ अफ्रीका को अगर प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करना है तो उन्हें नेदरलैंड्स को हराना पड़ता है। सब लोग कह रहे थे कि यार ये तो बहुत इजी है, साउथ अफ्रीका आराम से जीत जाएगी नेदरलैंड्स को हरा के, एंड देन दे लॉस्ट आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। इस बार आउट ऑफ द वर्ल्ड कप नहीं हुआ, बट भाई नेदरलैंड से हारना बहुत बड़ी बात है। साउथ अफ्रीका बहुत ज्यादा अच्छी टीम राइट है। लाइक अभी ये कंट्रोवर्सी देखा तूने मिचेल मार्श का, उसने जब वर्ल्ड कप पे ऐसे पैर रखे हाँ था। व्हाट डू यू थिंक ऑफ दैट? सेम थिंग मैन। हमारे यहाँ पे मतलब वो वर्ल्ड कप पाने के लिए क्या मतलब सारे एड्स वही, न्यूज चैनल्स में भी वही, पोस्टर्स में भी वही, बस एक अलग क्रेज था। और अब जिस बंदे को लाइक शायद हम स्ट्रॉन्गेस्ट साइड होकर हमें नहीं मिला, लेकिन एक वीक साइड को मिल गया, द वे दे आर ट्रीटिंग। मेरी एक दोस्त मेरे को बोल रही थी कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस, एंड आई वाज लाइक कि भाई अभी देखो वर्ल्ड कप वो उनका है, ठीक है। मैं अगर मेरे फ़ोन को तोड़ूँ, मेरे फ़ोन को पानी में फेंकूँ, बहुत लोग मुझे क्रिटिसाइज करेंगे कि भाई इतनी काम की चीज़, इतनी महंगी चीज़ को तू ऐसे डिस्ट्रॉय कर रहा है, तुझे कुछ समझता है कि नहीं। बट एट द एंड ऑफ द डे मेरी प्रॉपर्टी है ना, मैं जो चाहे मैं करूँ। प्रेटी मच सेम अप्लाइज विद ऑस्ट्रेलिया है कि उनका वर्ल्ड कप है, उन्होंने जीत लिया, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, उनका कल्चर है वो। अभी वो तो फिर भी ठीक है, ठीक नहीं है वर्ल्ड कप ऐसे पैर रखना, लेकिन 2021 में जब वो T20 वर्ल्ड कप जीत रहे, ये सब वीडियो वायरल हुआ था उनका, उनके कल्चर में आई थिंक ऐसा है। वो जब वर्ल्ड कप जीते T20 का, ऐसा करते हैं कि अल्कोहल लेते हैं, दारू लेते हैं और जूतों में डालते हैं एंड जूते में से पी के रहते हैं। तो उनका कल्चर वैसा भी है, तो ये तो मतलब फिर भी वर्ल्ड कप पे पैर रख रहा है। अभी इंडिया अगर वर्ल्ड कप जीती तो क्या होता, मतलब हम जाके मंदिर में उसे आरती करते हैं वर्ल्ड कप की, एंड देन ये लोग ऐसे पैर रखते हैं वर्ल्ड कप पे, तो दैट्स द डिफरेंस। अभी मैं थोड़ा अलग जा रहा हूँ, बट हम भारतीय हैं, वी सी एवरीथिंग एज स्पिरिचुअल। हर चीज को हम वर्शिप करते हैं, जो भी हमको कुछ देता है, लाइक एयर, वाटर, फूड, भूमि, आकाश, सबकी। सो वी फाइंड स्पिरिचुअलिटी एवरीवेयर। अब बाहर का वैसा नहीं है, लाइक आफ्टर ऑल ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा वो यूरोपियन कल्चर ही फॉलो करते हैं। एंड व्हाट इज द, और यूरोपियन कल्चर का जो फेमस फिलोसोफर है, उसने ये बात कही थी कि एरिस्टोटल आई गेस, कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द यूनिवर्स आर देयर फॉर द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। सो ऐसे माइंडसेट के साथ जीने वाले लोग हैं, सो हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एंड वी आर लाइक कि ये वी वर्शिप रिवर्स एंड ऑल दैट, कि ये सब, और पहाड़ों की पूजा होती है, आग की पूजा होती है। सो हम लाइक मानते हैं कि भाई ये चीज ये लोग हमको दे रहे हैं, वी शुड बी ग्रेटफुल। और ये लोग बोलते हैं कि वी ओन ऑल दिस थिंग। तो यार अच्छा, तो एक आइडियोलॉजीज का डिफरेंस है। क्या हमारे पास अगर वर्ल्ड कप आएगा तो हम उसको शायद भगवान की आरती के साथ एक आध आरती उसकी भी कर लेंगे, ऐसा टाइप ऑफ व्यू होगा। बट व्हेन इट्स देयर दे फील लाइक दैट वी ओन दिस शिट मैन। मतलब अच्छा तो लगा नहीं ऑब्वियसली उस वर्ल्ड कप को वैसे उसके पैरों के नीचे देखते हुए, क्योंकि हम इंडिया वो माना वो ऐसा चीज बोलना चाहता था कि यस वी ओन यू, बट अभी वो उनकी प्रॉपर्टी है। लेकिन वैसा तो नहीं था। अभी कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग कि अगले साल एक T20 वर्ल्ड कप है जून में, दैट्स गोइंग टू बी इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज को होस्ट करने वाले। द थिंग दैट केम टू माय माइंड इज, डू यू थिंक क्रिकेट विल बी पॉपुलर इन द यूनाइटेड स्टेट्स? क्योंकि क्रिकेट जैसे एक सिमिलर स्पोर्ट है बेसबॉल, जो कि वहाँ बहुत पॉपुलर है, काइंड ऑफ एक ब्रदर है क्रिकेट बेसबॉल। राइट। तुझे लगता है कि क्रिकेट कंपटीशन देगा बेसबॉल को, बेसबॉल से ज़्यादा पॉपुलर भी शायद पोटेंशियली बन जाए यूएस में? क्या लगता है, मतलब होगा ये? क्योंकि वर्ल्ड कप अभी नेक्स्ट ईयर वहीं पर है। मुझे मतलब आई मीन आई कांट टॉक इन द पर्सपेक्टिव ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, बट मैंने यूनाइटेड स्टेट्स के लोगों को सबसे ज्यादा पैशनेट एक ही चीज में देखा, व्हेन दे आर एट कॉन्सर्ट्स, कि दे आर लाइक दिल से गा रहे, नाच रहे। एंड उनको जब मैं उस टाइम पे देखता हूँ, दे आर लाइक कि दे आर देमसेल्व्स दिस टाइम, कि अपन जब क्रिकेट में जब चिल्ला रहे हैं, इंडिया इंडिया कर रहे हैं, वी आर लाइक वी आर एंजॉयिंग दिस शिट, हमको बहुत मजा आ रहा है। और उनको हम जब वो फील कर रहे हैं, वो सेम चीज वो तब फील कर रहे हैं जब वो शायद जस्टिन बीबर कॉन्सर्ट में हो, या फिर अविची के कॉन्सर्ट्स में, या फिर मार्टिन गैरिस के कॉन्सर्ट्स में। सो स्पोर्ट्स का शायद उतना महत्व नहीं है उधर। अच्छा, वहाँ पे लाइक एंजॉयिंग, डांसिंग, सिंगिंग, वो शायद उनका वही चीज है, उनका वही जॉनर। आई थिंक अगर क्रिकेट यूएस में वहाँ पे पॉपुलर होता है, बॉक्सिंग का शायद थोड़ा था एट द एरा ऑफ माइक टायसन, हाँ, बट बेसबॉल भी शायद उतना फेमस नहीं था, लाइक क्रिकेट के पास भी नहीं है वो उसका पॉपुलरिटी। क्रिकेट जिस लेवल का पॉपुलर है भारत में, उसका मतलब 1% भी नहीं है पॉपुलर। आई थिंक व्हाट कैन मेक क्रिकेट पॉपुलर इन यूएस इज दैट इंडिया के बहुत सारे लोग वहाँ मूव होते हैं, वहाँ काम करने जाते हैं,
तो मे बी Right, उसकी right. वजह से यूएस में व्यूअरशिप Right. बढ़े एंड इवेंचुअली क्रिकेट यूएस में ग्रो कर सकता है. Right. Hmm. So, but the chances But that are is, I that think, the only reason how cricket can grow in the US, and ICC can just try कि वहाँ पे और इवेंट्स रखे और लोगों की नजरों में आए कि क्रिकेट क्या है. but the same thing I'm saying. Cultural difference. Hmm. अलग अलग चीज है. Hmm. अभी वर्ल्ड कप खत्म हो गया एंड रोहित इज 35, कोहली इज 33 और 34, आई एम नॉट, बट बेसिकली बहुत ओल्ड तो हो ही रहे हैं भाई ये प्लेयर्स. डू यू थिंक दैट रोहित कैन प्ले टिल द नेक्स्ट वर्ल्ड कप? इफ नॉट, who do you see as India's next captain? जो भी एक यंग लॉट है इस टीम में, श्रेयस अय्यर है, शुभमन गिल है. अगर एक वर्ड में अगर तुझे बोलना कि ये बंदा भाई बन सकता है नेक्स्ट कैप्टन नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए, what do you think? I mean, अगर हम विराट कोहली को देखें इन द टाइम ऑफ 2010 एंड 11, वो थोड़ा सा शाय टाइप ऑफ, या फिर दबा हुआ, या फिर मतलब एक्सप्रेसिव नहीं है. और आज के टाइम में मुझे वो सेम बंदा शुभमन गिल दिखता है कि थोड़ा सा दबा हुआ है. ही इज ट्राइंग टू स्ट्रगल, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश कर रहा है, मुश्किल पड़ रहा है. सो ऐसे ही लोग जब जैसे इसे ना कि लोहे को जो मार तो ज्यादा मुश्किल होने वाली है नहीं, क्योंकि सचिन इज गोना बी हिज फादर इन लॉ, तो आई थिंक फ्यूचर में थोड़ा इजी होने वाला है. I hope with all my heart कि शुभमन गिल will be the next one. I really hope. Honestly, मुझे भी यही लगता है. But अगर विराट ने जैसा अपना एग्रेशन अपने एज के साथ खोया, वैसा शुभमन ना करे. उसके पास है ही नहीं, पहली बात. मतलब है बट नहीं है यार उतना उसमें. बट काम है यार वो बंदा. बट शायद वो अगर थोड़ा सा वो एलिमेंट खुद में ऐड कर पाए. अगर शुभमन अगले 4 सालों तक इस टीम में रहता है, आई थिंक ही कैन बी द कैप्टन फॉर 2027 वर्ल्ड कप. इफ नॉट 2031 में जो वर्ल्ड कप होगा इंडिया में, he can definitely be a great option for India. So I think Shubman Gill is someone who can be India's next captain. श्रेयस अय्यर में है पोटेंशियल, आईपीएल में वो दिल्ली Right. और श्रेयस अय्यर में वो थोड़ा पैशन भी दिखता है. And the sign of that passion is his anger. वो तूने इंटरव्यू देखा जब उसको पूछा गया था कि आपको शॉर्ट बॉल्स खेलने में थोड़ी मुश्किल होती है, he the way he lashed at that reporter, वो उसमें उसका जो मतलब वो शायद उतना सही नहीं था, लेकिन उस एटीट्यूड से उसमें अंदर की जो आग है वो दिखाई देती है. द पैशन, फ्लेम ऑफ पैशन. सो आई थिंक श्रेयस अय्यर बन सकता है. अभी केकेआर का भी आई थिंक वो कैप्टन है तो सही, बट थिंग इज कि उसका इतना कंफर्म स्पॉट है नहीं भाई टीम में. शुभमन गिल ऐसा लग रहा है कि इज मेड स्पेस इन द टीम शिखर धवन की जगह, तो आई थिंक वो कैप्टन बन सकता है. बट देन अगेन ये सेम प्रेडिक्शंस विनोद कांबले के साथ दिखे. सो डू यू थिंक कोहली खेलेगा अगला वर्ल्ड कप साउथ अफ्रीका में जो है? How old was Sachin at the time of 2011? I think so 41 or 40. He was in 40s. Probably. Yeah. So I think वो सेम चीज विराट के साथ होगी. खेलेगा मतलब. Right. Because उसका फिटनेस. रोहित नहीं खेलेगा शायद, उतना फिट नहीं है. विराट will have a plus point because of his fitness. वो मतलब टीम में रहेगा. Because उसका थोड़ा सा जो राहुल द्रविड़ टाइप अप्रोच है, एक बॉल में 1 रन निकालने का, वो थोड़ा सा मेंटेन करेगा. वो स्ट्रेंथ देता है टीम को, एक होप देता है कि भाई नहीं बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है, इट्स नॉट स्टंट. सो वैसा टाइप ऑफ आदमी चाहिए, और फिलहाल इंडियन टीम में वैसा नहीं है. कोहली खेलेगा नहीं खेलेगा पता नहीं, बट मैं बोल रहा हूँ कि साउथ अफ्रीका के लिए अगले 4 साल बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, क्योंकि एक तो भाई उन्होंने बहुत इम्प्रेस किया है सबको इस वर्ल्ड कप में, एंड अगला वर्ल्ड कप इज इन साउथ अफ्रीका. तो अगर ये प्लेयर्स अगर इस टीम का पार्ट रहे, साथ में एक्सपीरियंस लिया, सब साथ में खेले, आई थिंक दे कैन बी कंटेंडर्स, एटलीस्ट फाइनल में तो पहुंच सकते हैं 2027 वर्ल्ड कप के लिए. सो बिग टाइम फॉर साउथ अफ्रीका इन दीस 4 years. बट अगर वो खुद को इंप्रूव करते रहे देन दे विल probably the first world cup next 4 years में. तू देखने गया कोई वर्ल्ड कप की मैच, ट्राई की टिकट्स बुक करने के लिए? नहीं यार, एक्चुअली मैं कह रहा हूँ ना, मैंने इन सालों में फॉलो अप नहीं रखा था क्रिकेट का. अच्छा. जस्ट इस बार मैंने शुरू किया. सो एंड शुरू किया तो आई वाज वेरी कीन, ध्यान से देखने. मैं तो भाई लिटरली यूके से वर्ल्ड कप की मैच देखने आया था, एंड बुक माई शो पे मेरा बुक हुआ भी नहीं भाई. मैंने इतना ट्राई किया था एंड काफ़ी लोगों का हुआ नहीं. कुछ लोग कह रहे थे कि जानबूझ के टिकट्स बेच नहीं रहे थे, लोगों को ब्लैक मार्केट में दे रहे थे ताकि मतलब लोग ज़्यादा प्राइस में वहाँ से ले, सबको प्रॉफिट हो जो भी ऊपर बैठे हैं. मेरा बुक माई शो पे हुआ नहीं, बट आई डिडंट गिव अप. मैंने इंडिया पाकिस्तान की मैच के 2 दिन पहले आया हूँ इंडिया को बिना टिकट्स के. मैंने फिर भी टिकट कटाई लंदन से. यहाँ मैं आया
एंड लंदन के एयरपोर्ट, सॉरी मुंबई के एयरपोर्ट पे जब मैं प्लेन से उतरा बाहर, मेरी लेस खुली थी। नाउ दिस माइट साउंड कि ये क्या बोल रहे हैं भाई, लेकिन मैं बहुत टेंशन में था कि भाई मुझे इंडिया पाकिस्तान के टिकट्स मिलेंगे या नहीं। मेरी लेस खुली थी, मैं साइड में जाके लेस बांधने लगा। जब मैं उठा वापस, मेरे आगे दो लोग चल के जा रहे थे जो वर्ल्ड कप के बारे में बात कर रहे थे। बोल रहे थे कि भाई मैं 2 दिन बाद अहमदाबाद को फ्लाइट ले रहा हूँ, एंड देन दे स्टार्टेड टॉकिंग ओवर इंडिया पाकिस्तान की मैच। उसने कि ओके ये जा रहे हैं मैच को। मैं गया उनसे बात करने लगा, बोला कि भाई देखो यार मैं लंदन से आया हूँ, मेरे को टिकट्स मिली नहीं है, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा टिकट्स है तो मुझे बोल दो यार, मैं मेरे को लेने दे, मैं ले लेता हूँ। जब बोला कि ऐसे तो है नहीं मेरे पास एक्स्ट्रा टिकट्स। मैं बोला फिर मैं आपका नंबर एक्सचेंज करके ले लूँगा, कि अगर आपके पास कोई टिकट्स हो तो मुझे बोल देना। सो वी एक्सचेंज नंबर्स, उधर ही मैंने उसके साथ मतलब बॉन्डिंग करके ले ली। अहमदाबाद को मैं गया विदाउट टिकट्स, पुणे टू अहमदाबाद को भी मैं टिकट्स के बिना गया। मैच के 1 घंटे पहले वो मेरे को कॉल करके बोलते कि भाई मैंने तेरे लिए एक टिकट खरीद के रखी है, अगर तेरे को चाहिए तो आ जा जल्दी अभी, 1 घंटे पहले मैच के। एंड आई वाज लाइक भाई मैं जा रहा हूँ। एंड इस बंदे के साथ साथ मैं और भी सेटिंग्स ढूंढ रहा था। आई डिडंट वांट टू जस्ट इस पे ही सब भरोसा है। 2-3 चीज़ें और लोगों से मैंने बात करके रखी थी। उस बंदे ने बोला कि 4,000 में टिकट दे रहा हूँ मैं तुझे, बट मैं बोला ठीक है फिर डन है, 4,000 में आके मैं ले लूँगा टिकट। जब मैं ट्रेन में बैठा हूँ, मेरे को बोला दैट टिकट इज सोल्ड फॉर 12,000, क्योंकि दूसरा बंदा ज़्यादा पैसे देने को रेडी है। तो मैं बोला कि भाई मैं मेरे दोस्त को लेके निकल गया हूँ, नीरज को, अहमदाबाद को। अब मैं उसके घर पे क्या बोलूँगा, मैंने तेरे पे भरोसा रखा था, अब हम बिना टिकट जा रहे हैं अहमदाबाद के। फिर वो बंदे ने बोला कि 9,000 की टिकट है, अभी आना है तो ले दे, 1 घंटे पहले मैच के। नीरज को पूछा भाई तू लेगा, मैं तो लेने की देख रहा हूँ। जिस टाइम पे उसने कॉल किया था उस टाइम हम स्क्रीनिंग की टिकट्स बुक कर रहे थे कि अभी स्टेडियम में मैच नहीं देखने मिलेगा, तो यहाँ अहमदाबाद में ही ऐसे देख लेते। एंड वो गुस्सा हो गया कि भाई मैं तेरे साथ स्टेडियम में मैच देखने आया था, नहीं हो पाया, तो सोचा अब तेरे साथ स्क्रीनिंग पे करूँगा मैच, बट तू मेरे को यहाँ पे अकेला छोड़ के जा रहा है। इतना गुस्सा हो गया। बट आई वाज लाइक कि नहीं भाई, मैं लंदन से आया हूँ, तू पुणे से आया है, मेरे को ये मैच मिस नहीं करनी। मैंने जाके 9,000 में देख ली। सेम हैपेंड इन फाइनल। 1-2 हफ्ते पहले टिकट्स खुले थे, तब भी मेरा बुक माई शो पे बुक नहीं हुआ। मैंने पूरी जर्नी करी अहमदाबाद तक, सोच ली कि यहाँ मेरा कुछ जुगाड़ लग जाए। अब इस बार तो 9,000 में बुक हुआ नहीं, इस बार फाइनल का रेट थोड़ा ज़्यादा था। इतने पैसों में तो मैं मुंबई टू लंदन ट्रैवल कर सकता, उतना पैसा लग गया मेरे को। बट ठीक है भाई, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का फाइनल था, वर्ल्ड के सबसे बिगेस्ट स्टेडियम में, ऐसे बार बार मौका आता तो है नहीं। सो लाइक कि भाई जाके देख कर ही आ जाता। बट इट डिडंट टर्न आउट टू बी अ ग्रेट डे, क्योंकि भाई राइट। तुझे तो पता ही है कि क्या हुआ। बट हाँ, ये मेरी क्रेजी स्टोरी थी, ट्राइंग टू गेट टू वॉच ऑल ऑफ दीज 2 गेम्स इन अहमदाबाद। मुझे कोई मैच अगर स्टेडियम में देख ही नहीं ना, मैं कुछ भी करके जाके जुगाड़ लगा के आ ही जाऊंगा। एंड वो भी है, मतलब पेरेंट्स भी मेरे को ऐसा ट्रस्ट करते कि बंदा बराबर से जाके आ जाएगा, कुछ तो कर लेगा, है ना। सो या आई थिंक दैट्स इट ब्रो। सही था ये पॉडकास्ट। ऑलमोस्ट हर एक चीज़ के ऊपर हमने बात कर ली कि is cricket gonna be popular in US? Can Virat play till next year? Or who can be India's next captain, which is probably Shubman Gill from our point of view at least. And why I think Babar Azam resignation क्या सही थी। Shaheen Shafri a great choice, or at least better than Babar Azam. बट एक और लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जब मैं इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की मैच देखने गया था, एंड जब मैं फाइनल देखने गया था, आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक फॉर द पॉडकास्ट, लेट्स फिनिश इट विद दिस। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्योंकि ये वर्ल्ड कप फाइनल है, crowd will be more excited than India Pakistan match, but that's not how it turned out to be like. क्योंकि भाई इंडिया ने जब बैटिंग स्टार्ट करी थी और वो इतने ग्रेट स्टार्ट दिया था ये वो, बट अगेन जब इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट बैटिंग कर रही थी, the crowd was way more better in India versus Pakistan than India versus Australia, which I think, मतलब मेरी मम्मी ने भी मेरे को कॉल करके पूछा था मैच के बाद कि भाई क्या मतलब क्राउड की आवाज़ नहीं आ रही, कुछ एक्साइटमेंट दिख ही नहीं रही, विच इज प्रोबेबली बिकॉज कि मतलब जल्दी जल्दी विकेट्स गिरने लगे। एंड जब ऑस्ट्रेलिया को वो गेम में नहीं रहेगा तब ऑडियंस भी क्यों हाइप होगी, राइट। पाकिस्तान सॉरी ऑस्ट्रेलिया को जब 30-40 रन बचे थे ना, मतलब तब आधी स्टेडियम खाली हो गई थी। जब 25 ओवर भी हो गए थे ना सेकंड इनिंग्स के, आधी इनिंग्स जब बची थी, आई कुड लिटरली सी कि भाई लोग छोड़ के जा रहे हैं मैच अभी से, मतलब ओके इंडिया इज लूजिंग बट दिखाओ भाई सपोर्ट, अभी तो चाहिए इन प्लेयर्स को, तुम्हारी आवाज का सपोर्ट चाहिए अभी।
दैट वाज अ बिट सैड Yeah. बट ठीक है भाई It's अभी alright. है थोड़े फैंस ऐसे ही है कि अगर हम्म। अच्छा टाइम चल रहा है तो सपोर्ट करेंगे, अगर थोड़ा खराब टाइम चल रहा है तो लोग हैव स्टार्टेड बैकिंग आउट। अभी मैं वर्ल्ड कप फाइनल का ब्लॉग डालूंगा, उसमें दिखेगा रजनीश है। पर ठीक है, अभी और 5 साल वेट करना पड़ेगा, 5 साल मतलब फॉर द नेक्स्ट नेक्स्ट वर्ल्ड कप राइट। 31 में वैसे इंडिया में वर्ल्ड कप पता है, 27 में अभी साउथ अफ्रीका। 31 के लिए तो वो बहुत टाइम है, राइट, मतलब 8 साल 8 साल। भाई, तब तक प्रोबेबली मतलब कितने लोगों की शादी हो जाएगी ना अपने क्लासमेट से। ओके ओके, एनीवेज भाई, ग्रेट पॉडकास्ट, मेरा पहला पॉडकास्ट था ये। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस, मजा आया बातचीत करके। क्रिकेट मेरा फेवरेट टॉपिक, तेरा भी हो गई बात करने के लिए, आई एम गेसिंग। ये मजा है। सो थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच, चीयर्स।